हाय गाइस, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 4 की करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपके पास एमसीक्यूज हैं, आपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो पहला एमसीक्यूज है एम आर स्केयर प्लस 3 MR स्केयर माइनस MR स्केयर। अब देखें ये सारी वैल्यूज सेम है ना, तो आपने करना क्या है, इन सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ऐसे ही है। इसका कोफिशिएंट है 3, तो ये दोनों ऐड होके क्या आ जाएंगे, ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे। देखिए 1 + 3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 + 3 4 आ जाएगा। इसी तरह से 4 - 5 करेंगे, 4 - 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। तो इनको ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा -MR स्केयर। ठीक हो गया। ये आपके पास पहले एमसीक्यूज का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, इसी तरह से अब दूसरा एमसीक्यूज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, जब अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, x और x, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 5, तो x पावर 5 ये आ जाएगा। इसी तरह से y और y स्केयर और y क्यूब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा y पावर 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी ऑप्शन ए है, आप ऑप्शन ए पे टिक लगा सकते हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एमसीक्यूज है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास है 4x y पावर 4 और इसका क्यूब है। ठीक है, तो आपने इन सब का क्यूब ले लेना है। इन सब का क्यूब लेने के बाद क्या आ जाएगा, इन सब का क्यूब लेने के बाद देखिए आ जाएगा 4 का क्यूब क्या होगा 64। इसी तरह से एक्स क्यूब आ जाएगा और वाई का क्यूब, वाई पावर 4 है तो 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब आपके पास आ जाएगा। आप ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, 4 का क्यूब नहीं आएगा, 4 × 3 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस एमसीक्यूज का, ऑप्शन सी है। ठीक है, चलें जी, अब नेक्स्ट है आपके पास चौथा एमसीक्यूज है। अब इसमें आपने क्या करना है, देखिए 7x + 4y -3x - 6y। अभी आपके पास, आप ना इसको सॉल्व कर लो, 7x + 4y और यहाँ पे आ जाएगा -3x + 6y। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7x - 3x क्या हो जाएगा 4x। इसी तरह से यहाँ पे 4y + 6y क्या हो जाएगा 10y। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करें ये आंसर है आपका, जी ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। चलिए, अब आपने देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, एमसीक्यूज नंबर 5 है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, देखें अब ये आपके पास एक फार्मूला है ना, कौन सा फार्मूला है, ये आपके पास इसकी जगह पे आ जाएगा a² + b² + 2ab। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और अगर इसका फार्मूला ओपन करें तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इधर आ जाएगा a² + b² + 2ab -a², ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा -b² + 2ab। ठीक है, प्लस a² -a² कट जाएगा, +b² -b² कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4ab। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलें जी, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एमसीक्यूज नंबर 6। ठीक है, अब ये आपके पास a + b + c होल स्क्वायर, a + b + c होल स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला भी है, फार्मूला भी है, आपने सॉल्व भी किए होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलें जी, अब अगला देखें, तो अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे है V7 है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे a³ + b³ है, ऐसा ही है, a³ + b³ है। तो इसमें अब क्या होगा, देखिए
ए क्यूब और बी क्यूब, इन दोनों का आपने क्यूब का फार्मूला आपको पता होगा ना। देखिए ये एक्सरसाइज जब आपने सॉल्व की थी तो उधर आपने ये क्यूब के फार्मूले लिखे होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है? वो फार्मूला था ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन है कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट 5। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है? तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस अंडर रूट 5। ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है इसका आपने साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलें जी, अब आपके पास अब एमसीक्यूज नंबर 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एक्सप्रेशन एम स्क्र प्लस 4 पावर 1/2। ठीक है, तो अब आपने इसकी पावर 1/2 लेनी है। तो पावर 1/2 पावर क्या है? 1/2 है या -1/2 है? चले मुझे 1 मिनट कंफर्म करने दी, मैं आपकी बुक खोल के यहाँ से देख लेता हूँ। ये आ गया है -1/2 है। ठीक है, मेरी यहाँ पे गलती थी, माइनस है। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किधर आएगा? ये पहले नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, एम स्क्र प्लस 4 और ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही है, 1/2 आ गया तो अब ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एम स्क्र प्लस 4। 1/2 की वैल्यू अंडर रूट की इक्वल होती है ना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। चले अब आपके पास लास्ट एमसीक्यूज है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए बी इज नॉट अ फैक्टर। अब इनमें से नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ऑप्शन भी लिख रहा हूँ क्योंकि इस एमसीक्यूज के लिए ऑप्शन लिखना जरूरी है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फैक्टर ए प्लस बी है कि नहीं है? है जी। अच्छा, अब इसके तो फैक्टर देखें दो है ना। मैं पहले ऑप्शन ए के फैक्टर लिख रहा हूँ, ए माइनस बी आ जाएगा एक और एक आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी इसका फैक्टर है ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बी को देखें तो बी क्या है? बी है ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसके फैक्टर में ए प्लस बी आता है? नहीं, इसके फैक्टर में ए प्लस बी नहीं आता। नीचे वाले जो ऑप्शन थे ना, ऑप्शन सी, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका भी फैक्टर ए प्लस बी आता है, इसके फार्मूले में ए प्लस बी आता है। इसी तरह से जो डी ऑप्शन था, डी ऑप्शन क्या था? ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। इसके भी जब आप फैक्टर करोगे तो ये पहले आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र और इसी तरह से आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, जो जब ए स्क्र माइनस बी स्क्र के आप फैक्टर बनाएंगे तो उसमें से एक आएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका भी फैक्टर नहीं, ये भी फैक्टर नहीं है, ये भी फैक्टर नहीं, ये भी नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए स्क्र प्लस बी स्क्र होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, आप ये पहले सारी वैल्यूज लिख लें। यहाँ पे आ जाएगा 12 पावर 4 y पावर 5 डिवाइडेड बाय 25 ए क्यूब, ये आ जाएगा b पावर 4 इंटू 15 ए पावर 5 b पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 x पावर 7 y स्क्र। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखें ये वैल्यूज आपस में कुछ कट जाएंगी। ये 4 के टेबल के साथ 4 के टेबल में 12 आता है ना, 4 3 आर 12, इसी तरह से 4 4 आर 16, 5 3 आर 15, 5 5 आर 25। ठीक है, इस तरह से b पावर 4 और b पावर 4 कट जाएंगे, ये आपस में कट गए। तो अब देखो यार पीछे जो वैल्यूज बच गई हैं ना, आप वो लिख लो। पीछे कौन सी वैल्यूज बच गई हैं? 3 x पावर 4 y पावर 5 डिवाइडेड बाय 5a क्यूब, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 3a पावर 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4 x पावर 7 y स्क्र। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब इसका क्या आएगा? देखिए अब यहाँ पे आगे आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होके 9 आ जाएंगे। इसी तरह से ये 5 और 4 मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 20। ठीक है, पीछे रह जाएगा x पावर 4
यहाँ पे आ जाएगा y पावर 5 a पावर 5, इसी तरह से नीचे आ जाएगा a क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा x पावर 7 और y स्केयर, ये आ जाएगा। अच्छा अब आप क्या करें यार, ये वाली जो नीचे वाली वैल्यूज है ना, इनको उठा के ऊपर ले जाए। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये आ जाएगा 9/20, ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पे a पावर 5 थी ऊपर, तो ये ऊपर जाएगी तो ये a पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इधर है x पावर 4 और ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी x पावर -7। ठीक है, अच्छा और ये जाएगी y पावर 5 और इधर जाके ये हो जाएगी y पावर -2। ठीक है, अच्छा अब जब आप इनको माइनस करोगे, देखो माइनस करने से पहले ना एक स्टेप मैं और कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। a पावर 5 - 3, इसी तरह से ये हो जाएगा x है। ठीक है, x है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 7 और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी y 5 - 2। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 9/20 और यहाँ पे आ जाएगा a स्केयर और इधर आ जाएगा x -3 और y का आ जाएगा y क्यूब। ठीक है, तो अब देखें ये आ जाएगा 9 a² y क्यूब बाय 20 y क्यूब एक्स क्यूब, ये माइनस था ना तो ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलें जी, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इवेल्युएट 2x - 3 ओवर x² - 2x +1 फॉर द x इक्वल टू 2। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और x की जगह पे आ जाएगा 2 - 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 है, 2 का स्केयर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 आ जाएगा x की जगह पे +1। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 4 - 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 +1। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनको माइनस कर दें, इनको माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरह से नीचे माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये 1/3 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x² + y² एंड xy व्हेन x + y = 7 एंड x - y = 3। ठीक है, अब एक फार्मूला था, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको भी शायद याद होगा पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में आपने पढ़ा था रिव्यू एक्सरसाइज में। देखो आपको पता है ना, पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं। तो एक फार्मूला था 2x² y² इक्वल टू, ये आ जाएगा x + y होल स्क्वायर प्लस x - y होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखो x + y की वैल्यू क्या है 7, इसका आ जाएगा स्क्वायर, इसी तरह से प्लस आ जाएगा x - y की वैल्यू क्या है 3 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 है, इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 58 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही है ना, 58 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। 58 की इक्वल क्या आया है, 58 की इक्वल आ गया आपके पास 2x² + y²। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये हो जाएगा x² + y² इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² + y² इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 और 9 ज़ार 18। तो x² + y² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 29। ठीक है, अब 29 आ गई, तो अब आपने क्या करना है, इसको किसी भी फार्मूले में पुट करें और x और y की वैल्यू आपने लानी है। ठीक है, तो कौन से फार्मूले में पुट करेंगे, देखें मैं ना इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आगे। एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x + y होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x² + y² + 2xy।
ऐसे ही है। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 7 और इसका आ जाएगा स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू 29 है प्लस 2xy ये आ जाएगा। तो अब इसका स्केयर क्या हो जाएगा 49 माइनस 29 इक्वल टू 2xy आ जाएगा। ठीक है, अब 49 माइनस 29 क्या होगा, ये आ जाएगा आपके पास मेरे ख्याल से 20 इक्वल टू 2xy। तो ये 20/2 हो जाएगा इक्वल टू xy, तो ये आपस में कट जाएंगे तो xy की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 43 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपने याद रखना है, ये आपने एमसीक्यूज में भी अभी सॉल्व किया था। ठीक है, फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे ही है। तो अब a प्लस बी प्लस सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो इसको आप ऐसे ही लिख दो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 43 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है 3। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 43 प्लस 6। ठीक हो गया, तो इनको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 49। अब ये इधर वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ऐसा ही है। तो अब आपने क्या करना है, अंडर रूट ले लेना है, टेकिंग अंडर रूट या रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, तो अब जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे और 49 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अंडर रूट 49 किसके इक्वल आ जाएगा 7 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा यार, एक जब अंडर रूट आप लेते हो ना, तो अंडर रूट जब लेते हो तो उसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप +7 और -7 दोनों लिख सकते हो। ठीक हो गया, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, क्या आ गया यार, आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, क्या आ गया, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो फार्मूला वही लगेगा। ठीक है, गिवन जो हमें है, ठीक है, अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। ऐसे ही है, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। ऐसे ही है, तो अब इसका फार्मूला देखें, यहाँ पे फार्मूला लगेगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 6 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 36 के, तो वो लिख लो। अच्छा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 24, तो लिख लो 24 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये यहाँ पे आप ऐसे ही लिख लो बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 36। ऐसे ही है, 36 आ गया, तो अब आपने क्या करना है, ये 24 को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2 ए बी बी सी प्लस सी ए, ऐसे ही है, इक्वल टू 36 माइनस 24। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 36 माइनस 24 क्या हो जाएगा 12। ऐसे ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 12/2। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2x minus 3y equal to 8 and x square xy equal to 2, then find the value of 8x cube minus 27y cube। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूब का फार्मूला लगेगा, ठीक है, क्यूब का फार्मूला लगेगा। और क्यूब का फार्मूला किस तरह से लगेगा? देखो, हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें ये गिवन है ना 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। अब इसका अगर आप ले लो क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 क्यूब, और यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा। ऐसा ही है, तो अब जब इस पे क्यूब का फार्मूला लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2x क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y क्यूब, ऐसे ही है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3, और इधर आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 3y। और आगे क्या होता है? ए माइनस बी होता है ना, तो ए की वैल्यू है 2x, और यहाँ पे है y की, b की वैल्यू है 3y। ठीक है, इक्वल टू 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512। अब आपने क्या करना है, देखें इसके क्यूब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 8x क्यूब माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 27y क्यूब। ऐसे ही है, ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आएगा? ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो 9 और 18 माइनस 18xy, और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 512, ये आ जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा, चलें, तो अब आपने आगे क्या करना है, देखिए, अब हमें वैल्यूज किस किस की पता है? 2x माइनस 3y की वैल्यू पता है, और xy की वैल्यू भी पता है। ऐसा ही है, xy की वैल्यू हमारे पास 2 है, और 2x माइनस 3y की वैल्यू 8 है। ऐसा ही है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 18, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2x माइनस 3y की वैल्यू है 8 इक्वल टू 512। ऐसा ही है, तो अब देखें इसका क्या आ जाएगा? 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, 18 और 2 मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाएगा। 36 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे 288। 288 साइन माइनस क्या लगेगा? इधर आ जाएगा 512। ऐसे ही है, तो अब देखें ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 2xy क्यूब, ये हो जाएगा 512 माइनस 288, सॉरी प्लस 288। ठीक है, तो अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 800। ठीक है, तो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, इसकी वैल्यू आ जाएगी 800। ठीक है, 8000 नहीं, 800, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमें क्या चीज गिवन है? हमें ये गिवन है ना x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 8। ऐसा ही है, तो हम क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि टेकिंग या टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ऐसे ही है, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स पे जब हम क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स और होल क्यूब इक्वल टू 8 क्यूब। ऐसे ही है, तो अब जब होल क्यूब इसका आप लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ये फार्मूला बनता है कि नहीं बनता? ठीक है, मैं अभी फार्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने इसको जल्दी से ख़त्म करना है। अब यहाँ पे आगे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 3x 1 बाई एक्स, ये आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। ऐसा ही है, इक्वल टू 8 क्यूब किसके इक्वल होता है? 512 के। x और x ये कट जाएंगे, तो पीछे क्या आ जाएगा? x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है? 8 इक्वल टू 512, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 क्यूब प्लस 1 बाई 8 क्यूब, और यहाँ पे ये देखें 8 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 8 और 3 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे? 8 और 3 मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएंगे 16 और 24 आ जाएंगे ना।
तो 24 इक्वल टू 512 ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, 8 क्यूब प्लस 1/8 क्यूब इक्वल टू 512 माइनस 24, ठीक है, -24। अब 512 माइनस 24 इसके क्या आएगा, 512 में से आप 24 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 488, ठीक है, 488। तो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, तो यार अब इसमें क्या होगा, अब देखें यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। पहली है 4/5x, ठीक है, माइनस 5/4x, और दूसरी है ये आपके पास एक वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं कि नहीं हो रही, आई थिंक हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला आपको पता रखना है। देखें अब क्यूब का फॉर्मूला आपके पास होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, ऐसे ही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस या प्लस प्लस ए बी, क्योंकि माइनस है ना उधर, तो प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ए बी क्यूब मैंने पहले लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलें जी, अब देखें हमारे पास तो ये वाली वैल्यूज है, ये आप समझ लो 4/5 ए की वैल्यू है, ठीक है, 4/5 ए की वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए की वैल्यू क्या है 4/5x, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4/5x, ठीक हो गया, और बी की वैल्यू क्या है 5/4x, ठीक हो गया। अच्छा अब आगे यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर, मैं पहले ए स्क्वायर लिखता हूँ यार, ठीक है, ए स्क्वायर लिखता हूँ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4/5x, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ए की वैल्यू क्या है 4x/5, ये कर लो, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4x, और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 5/4x², और यहाँ पे 4x और 4x कट जाएंगे, 5 और 5 कट जाएंगे, ठीक है, कट गए ना, अच्छा जी, कट गए, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास रह गया 4/5x माइनस 5/4x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 25, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 25, और नीचे आ जाएगा 16x², ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये कट के तो इनका 1 आएगा कि नहीं आएगा, इनका भी 1 आएगा, तो इनका जो 1 आएगा उसको भी आप इधर लिख लो, ऐसे ही है। तो अब देखो ये फॉर्मूला इस पे परफेक्ट बैठ रहा है ना, तो अब आप इसको यूं लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 4/5x³ माइनस 5/4x³, ऐसे ही है। तो 4 का क्यूब क्या होता है 16x, अच्छा इधर आ जाएगा 16x³ और यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 16x³, ठीक है। तो ये 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, और इसी तरह से 5 का क्यूब होता है 125, और इधर भी 5 का क्यूब 125, और यहाँ पे आएगा 64, ठीक है, यहाँ पे भी 64 आएगा और यहाँ पे भी 64, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अभी आपके पास ये वैल्यूज हैं 2x² ओवर x पावर 4 माइनस 16 माइनस x² माइनस 4 और प्लस 1/x+2, ठीक है। तो इसका क्या देखें, अब इसको आप किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको 2x² लिख दूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ x पावर 4 माइनस यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 पावर 4। 2 पावर 4 मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है, आई थिंक मैं लिख सकता हूँ। अच्छा 2 पावर 4 लिख लिया,
अब देखो आगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा x और यहाँ पे है एक्स स्केयर माइनस 4, एक्स स्केयर माइनस 2 स्केयर मैं इसको लिख सकता हूँ ना, इस तरह से प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 2x स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा x स्केयर और x स्केयर, ये मतलब ये आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 स्केयर, 2 स्केयर किसकी इक्वल होता है 4 और ऊपर फिर एक और स्केयर माइनस यहाँ पे x इक्वल टू, अब x स्केयर ये देखें a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बन जाता है ना यहाँ पे ये फार्मूला। तो इसका आपने क्या करना है, ऊपर इसके x है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ना x माइनस 2 और x प्लस 2, ऐसे ही है, प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, ठीक हो गया। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे अब आगे क्या होगा, ये 2 स्केयर किसकी इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है, तो 4 लिख दो, तो इसको आप लिख सकते हो 2x स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा x स्केयर माइनस 4 और x स्केयर प्लस 4, ठीक है, x स्केयर प्लस 4। अच्छा माइनस x और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2। अच्छा अब इसका क्या होगा, यहाँ पे देखें एक्स स्केयर, 4 को आप 2 स्केयर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, 4 को हम 2 स्केयर लिख सकते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे आप इसको 2 स्केयर अगर कर दें 4 को, तो अब इसमें a स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर या एक्स माइनस 2 और इधर आ जाएगा एक्स प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 2, ठीक है। अब इसका अगर आप एलसीएम लो तो एलसीएम क्या आता है, एलसीएम इन सारी वैल्यूज़ का अगर आप लें तो वो आता है एक्स स्केयर प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, इसके अलावा और तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एलसीएम आएगा। तो ये जब एलसीएम इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इधर तो सिर्फ 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा माइनस x और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और इधर आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आपने इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है, अब आगे आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये जो x वाली वैल्यूज हैं अगर इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x, यहाँ पे आ जाएगा, अब देखें एक्स स्क्वायर और x आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और इधर आ जाएगा प्लस 4x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8, ऐसे ही है। तो नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब आपस में कट गए, माइनस 4x और प्लस 4x ये भी आपस में कट गए, ये और ये भी आपस में कट गए, ठीक है, तो पीछे क्या रह गया, पीछे आपके पास जो चीज रह गई है वो आपने लिख लेनी है। पीछे अब देखिए आपके पास एक रह गया है माइनस 8, ऐसे ही है, एक रह गया है आपके पास माइनस 8, तो इसको आप लिख लो माइनस 8 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर ये 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 स्क्वायर है ना तो वो 4 आ जाएगा। अच्छा अब क्या होगा, देखें ये ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर को आप कंसिडर कर लो ए के इक्वल, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर प्लस 4 और 4 का सॉरी माइनस माइनस और इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 8 और यहाँ पे आ जाएगा x पावर 4 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। अच्छा जी माइनस 16, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अच्छा अगर आप आगे अगले चैप्टर्स की तैयारी करनी है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, आपकी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज की एक एक वीडियो बनी हुई है, इसके अलावा पूरे पूरे चैप्टर्स की भी वीडियोस अपलोड हुई पड़ी हैं,
ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। और क्वेश्चन की समझ किधर आ गई होगी, आखिर में आके पता नहीं मैं क्या बोल देता हूँ। आई डोंट नो आप आखिर तक सुनते हैं नहीं सुनते हैं, लेकिन जो सुन रहा है ना यार वो कमेंट कर। चलें जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।